bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. हाँ नमस्कार। आज हम एनालाइज करेंगे बीजेपी क्यों उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकी जितना सब लोग आशा कर रहे थे। 400 पार हो या न हो, 300 पार की आशा तो हम कर ही रहे थे, लेकिन गलती कहाँ हो गई। और यह जो है फीडबैक डायरेक्ट फ्रॉम वोटर्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम तो ऑनलाइन क्लास लेते हैं, पूरे इंडिया में हर जगह से हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियंस ने जो फीडबैक भेजा है उसी के फीडबैक के ऊपर ये डायरेक्ट वोटर्स, बंगाल के वोटर्स हैं, दुर्गापुर के वोटर्स हैं, हुगली के वोटर्स हैं, उत्तर प्रदेश के वोटर्स हैं, तो अलग अलग जगह से वोटर्स ने क्या फीडबैक दिया। और यह सब हमारे स्टूडेंट्स हैं। जब कोई रिपोर्टर जाता है तो शायद वह खुलकर बात नहीं करते, लेकिन जब मुझसे बात करते हैं तो वह जानते हैं ये इनफॉर्मल है या सच्ची बात बता देते हैं। उनका क्या ओपिनियन है, उनके दोस्तों से क्या वार्तालाप हुआ, फिर जब अड्डा में बैठते हैं दोस्त क्या क्या कहते हैं, तो उनका डायरेक्ट फीडबैक यही हम सुनाएंगे। तो पहले क्या है हमारा बंगाल में कहते हैं, बंगाल में यह कितना सीट बोल रहे थे, 20, 22, और आया कितना, 12 आया, यानी 8 से 10 सीट कम आया। क्यों आया ये भी समझिए। तो हमने पहले ही कहा है कि बंगाल के जो बीजेपी यूनिट है वह सेंट्रल लीडरशिप को ठीक से फीडबैक नहीं भेजते। कंप्लीट एंड करेक्ट फीडबैक बंगाल बीजेपी सेंटर को नहीं भेजता। तो जब फीडबैक आप नहीं भेजेंगे, करेक्ट एंड कंप्लीट फीडबैक नहीं भेजेंगे, तो वहाँ स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे, अमित शाह, मोदी, जेपी नड्डा स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, क्योंकि आप फीडबैक ही करेक्ट एंड कंप्लीट नहीं भेजते, सब गड़बड़ घोटाला करते हैं। तो ये एक प्रधान कारण है कि बंगाल एक तरह से सेंट्रल लीडरशिप से हटा हुआ है। चिल्लाते तो बहुत हैं, मोदी जी आते भी हैं और बहुत भीड़ होता है, जय श्री राम, लेकिन वोट में तब्दील नहीं होता, क्योंकि यह करेक्ट चीज़ों को एड्रेस नहीं करते, क्योंकि बंगाल का बीजेपी यूनिट वहाँ करेक्ट फीडबैक नहीं भेजता। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हुगली। तो हुगली में क्या हुआ, कौन था आपका, लॉकेट चैटर्जी और रचना बनर्जी। तो लॉकेट चैटर्जी क्या हुआ, पिछली बार तो कैसे जीत गई, वैसे उतनी मूर्ख नहीं है जितने दूसरे पप्पू हैं, उतनी भी नहीं है, लेकिन एक उनको कंप्लेसेंसी हो गया, वो ठीक है मोदी जी आएंगे सब हमारा देख लेंगे, यानी मोदी जी के बल पर हम जीत लेंगे। तो मोदी जी के बल पर हम जीत लेंगे ऐसा नहीं होता है। जितना बार भी कहें कि मोदी जी के नाम पर वोट दो, मोदी जी के चेहरे पर वोट दो, यह होता नहीं है। 80% हो सकता है, लेकिन 20% इंडिविजुअल कैंडिडेट की साख, उनकी इज्जत, उनकी स्टैंडिंग, ये काम करता है। तो आपका अपना जो वैल्यू है, अपना जो कीमत है, अपना जो पर्सनालिटी है, 20% तो काम करेगा, 80% मोदी करेंगे, 20% तो अपना करेगा। आप पूरा का पूरा अगर मोदी जी पर डिपेंड करते हैं तो ये काम नहीं होता है रे भाई। तो वैसे उन्होंने, लॉकेट चैटर्जी ने ऐसा अपना पर्सनल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, मोदी जी पर डिपेंड कर रही थी। दूसरा था, लास्ट में जो लोगों ने कहा है, बंगाल के लोगों ने कहा है, खासकर द सो कॉल्ड भद्र लोक समाज, कहते हैं बंगाल में भद्र लोक समाज, जो एलिट क्लास, एजुकेटेड क्लास है, लास्ट में लॉकेट चैटर्जी जब रचना बनर्जी पर कुछ हमला करती थी तो शब्दों की मर्यादा भूल जाती थी, बहुत ही
अपशब्द कभी कहती थी, ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज, आपत्तिजनक भाषा यूज़ करती थी, लेकिन रचना बनर्जी हमेशा ही अपने शब्दों की मर्यादा में रहकर जवाब दिया। रचना बनर्जी कभी भी अपने शब्दों की मर्यादा भूली नहीं। वह हमेशा बहुत ही पोलाइट और जेंटल अपने शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखा, जहाँ लॉकेट चैटर्जी वह उतना संयम नहीं रख सकी। तो कहीं भी इस स्थिति में आप कहाँ भी जाइए, लॉकेट चैटर्जी वर्सेस रचना बनर्जी का जीतना ऑब्वियस है। उसके बाद आपने क्या किया, जैसे ही तृणमूल ने यूसुफ पठान को उतारा, मोदी जी ने भी एक क्रिकेटर को उतार दिया। यानी आप ममता बनर्जी की नकल करते हैं, भाई कुछ तो ओरिजिनल किया करो। ममता बनर्जी ने क्रिकेटर को उतारा है, यूसुफ पठान, तो आप भी एक क्रिकेटर को उतार देते हैं कि उसने उतारा है तो हम भी उतारेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, कुछ ओरिजिनल भी करना पड़ता है। जैसे इसके पहले भी उन्होंने किया था, जब ममता बनर्जी ने प्रस्ताव दिया था क्या कि खड़गे को प्रधानमंत्री बनाया जाए, जब इंडी गठबंधन बना था चुनाव के पहले, यानी ममता बनर्जी ने संदेश क्या दिया था, खड़गे को प्रधानमंत्री बनाने का जो प्रस्ताव था वह एक ही इशारा था कि वी एक्सेप्ट कांग्रेस लेकिन माइनस गांधी, कांग्रेस माइनस सोनिया गांधी और राहुल गांधी, यही उनका मैसेज था। तो यही मोदी जी ने भी कॉपी किया। अच्छा, कांग्रेस माइनस राहुल गांधी सोनिया गांधी, तो हम क्या करते हैं, पीवी नरसिम्हा राव को उनको भारत रत्न दे देते हैं, पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देते हैं, यानी कांग्रेस माइनस। तो इस तरह के आप कॉपी कैट से तो नहीं हो सकता, अपना कुछ ओरिजिनल भी चाहिए। तो ये एक। दूसरा, जैसे दिलीप घोष, अब दिलीप घोष करे मेरा कंस्टिट्यूएंसी बदल दिया गया इसलिए मैं हार गया दुर्गापुर से। अरे अगर मेदिनीपुर में भी होते तो क्या तीर चला देते, वहाँ भी हारते तुम। अगर मेदिनीपुर में तुम खड़ा होते वहाँ भी हारते, क्योंकि दुर्गापुर से खबर आ रही है कि इनको जो शो कॉज नोटिस दिया गया, शो कॉज के बाद ये इतने शॉक्ड हो गए, इनको इतना माने कंफ्यूज हो गए और इतना प्रेस्टीज में लग गया, यह भाषण ऊट पटांग देते थे, यानी भाषण में क्या बोलना है कंफ्यूज कर जाते थे। जो भाषण देते थे चुनाव प्रचार में, न सिर था, न पैर था, न माथा था, न मुंडू था, न माने था, न मतलब था, इस तरह के भाषण दिया करते थे। और वह भाषण पूरा का पूरा इस तरह बदनाम हुआ कि वह हार गए। वह मेदिनीपुर में भी हार जाते, मेदिनीपुर में भी हार जाते। हालांकि अब हार का ठीकरा बीजेपी के लीडर्स के सर पर मारना चाहते हैं, लेकिन यह होता है, जब भी हारते हैं ना तो हार का ठीकरा एक बलि का बकरा बना के किसी पर डाल देते हैं। लेकिन वह मेदिनीपुर क्यों, पश्चिम बंगाल में कहीं से भी खड़ा हो, वह हारेंगे, क्योंकि उनका एक बहुत सा बदनाम है। पहले वो क्या रह चुके हैं, नहीं रह चुके, अब जनता जागरूक हो गई भाई, अब पहले वाला स्थिति नहीं है। अब लोग जानते हैं, जो अपने आप को इंजीनियर कह रहा है वह एफिडेविट में इंजीनियर कह रहा है, उसकी कोई सर्टिफिकेट नहीं है। एफिडेविट में कह दिया हम बहुत बड़े इंजीनियर हैं और सर्टिफिकेट है ही नहीं। तो इस तरह के लोगों को कौन वोट देगा। और वो बीजेपी की कल्चर, बेसिक कल्चर को भी नहीं जानते, वह कांग्रेस की कल्चर कॉपी कर रहे हैं। कांग्रेस में क्या होता है, जो मोदी जी को गाली दे वह सबसे बड़ा लीडर। तो इन्होंने सोचा जो ममता बनर्जी को गाली दे वह सबसे बड़ा बीजेपी लीडर होगा, इसलिए उन्होंने कहा ममता बनर्जी के कितने बाप हैं, और ये उल्टा पड़ गया। तो जो कांग्रेस के कल्चर और बीजेपी के कल्चर, जो कांग्रेस की जो विचारधारा और शैली और बीजेपी की विचारधारा और शैली, यानी जो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का फ़र्क नहीं जानता, जो सुरजेवाला और अमित शाह का फ़र्क नहीं जानता, वह बीजेपी में कर क्या रहा है भाई। यही लोग पूछ रहे हैं, मेरा सवाल नहीं है, यह दुर्गापुर के लोग पूछ रहे हैं, ये बीजेपी में क्या कर रहा है। यह तो राहुल गांधी और सुरजेवाला को भाई अमित शाह और मोदी से एक ही समझ रहा है, इसको फ़र्क ही मालूम नहीं है, तो क्या करेगा क्या। तो ये एक दूसरा हार। तो इस तरह के बहुत से इनके हार हैं। और जहाँ पर कांग्रेस 0 हो गया, सीपीएम 0 हो गया, कांग्रेस 1 सीट जीत गया कोई बात नहीं, लेकिन सीपीएम 0 हो गया, और इनका मकसद भी यही था।
मोदी जी और ममता बनर्जी दोनों का ही एक ही एम था कि कांग्रेस और सीपीएम को ज़ीरो करना है। कांग्रेस और सीपीएम ज़ीरो हो जाता है तो हिंदू वोट लार्जली बीजेपी लेगा, थोड़ा उधर जाएगा, और मुस्लिम वोट पूरा पूरा ममता बनर्जी को जाएगा। इसलिए सीपीएम और कांग्रेस को ज़ीरो करना है। ये ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गए। कांग्रेस एक सीट जीता और सीपीएम ज़ीरो। और यही चाहते भी थे, यही दोनों चाहते थे। मोदी जी भी चाहते थे, ममता बनर्जी भी चाहती थी, यही हुआ। तो कांग्रेस हुआ एक सीट और सीपीएम ज़ीरो। लेकिन अधीर रंजन चौधरी क्यों हार गए? अधीर रंजन चौधरी क्यों हार गए, इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे ये बहुत साल से जीत रहे हैं, लेकिन इनका मार्जिन कम होता जा रहा है। पहली बार जितने मार्जिन से जीते थे, सेकंड टाइम जितना मार्जिन था, थर्ड टाइम जितना, इनका मार्जिन लेकिन कम होता जा रहा था। तो मार्जिन कमते कमते एक बार तो ज़ीरो होगा और एक बार माइनस में जाएगा। तो हारना कभी ना कभी तो था ही, क्योंकि मार्जिन कंटिन्यूसली कम हो रहा था। और इनको सेंटर से कोई मदद, सेंटर मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कोई मदद नहीं मिल रहा था। यह एक तरह के टट्टू के घोड़े की तरह इस्तेमाल तो करते थे, लेकिन सेंटर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक भी इनको सहायता नहीं करती थी, एक भी इनको सपोर्ट या समर्थन नहीं मिलता था। यह समझ नहीं सके। और वह इंटरव्यू में कहा कि ममता बनर्जी ने मुझे बर्बाद किया। ममता बनर्जी ने नहीं, तुम्हें बर्बाद किया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने। राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने तुम्हें बर्बाद किया है, ममता बनर्जी ने तुम्हें बर्बाद नहीं किया। तो यह समझ नहीं सके। इनको बहुत पहले कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में या दूसरे किसी पार्टी में जाना था, यह गए नहीं। और ये क्या करते थे, इनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाते थे। जब ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज करना होता था तो ये बोलते थे, अधीर रंजन चलो शुरू हो जाओ, और वह ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते थे। और अगली बार क्या होता था, ममता बनर्जी और सोनिया गांधी पास पास में एकदम एक स्टेज पर इंडी गठबंधन, और उसके बाद फिर जब ज़रूरत पड़ा फिर बोलते थे अरे उसे क्रिटिसाइज करो। यानी यह इसे इस्तेमाल करते थे और बाकी समय इन्हें पैर नहीं जूते के नीचे कुचलते थे। पैर तो छोड़िए, पैर के नीचे नहीं, जूते के नीचे कुचलते थे और इसे इस तरह के इस्तेमाल करते थे। इनके समझ में नहीं आ रहा था। यह बहुत से ये फ्रस्ट्रेटेड तो थे, ये एकदम इनका दम घुट रहा था, लेकिन इन्होंने बीजेपी में शिफ्ट नहीं किया। अगर ये बीजेपी या तृणमूल में भी शिफ्ट कर जाते तो इनका जीतना श्योर था, ये जीतते अगर यह पार्टी शिफ्ट कर जाते। लेकिन पार्टी शिफ्ट नहीं किया, सेंटर से इनको समर्थन नहीं मिला, इनको पैरों के नीचे कुचला गया और यह समझ नहीं पाए किस तरफ बोले। जब ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते हैं वहाँ से डांट खाते हैं, भाई चुप रहो, क्योंकि ममता बनर्जी और सोनिया गांधी एक साथ स्टेज में है। और बाकी वक्त हो जाता है कि ममता बनर्जी डिक्लेयर कर देती है कि हम कांग्रेस को या सीपीएम को एक भी सीट नहीं देंगे। वैसे अच्छा किया, क्योंकि कांग्रेस और सीपीएम को जितना भी सीट देंगे वो हारेंगे। कांग्रेस को जितना भी सीट देंगे वो हारेंगे, सीपीएम को जितना भी सीट देंगे वो हारेंगे, एक भी सीट जीत नहीं सकते। इसलिए ममता बनर्जी ने सही फैसला लिया कि इनको सीट नहीं देना है। और फिर वहाँ तो और एक महामूर्ख बैठे हैं जिन्होंने 2000 रुपये दे के कहा कि जाके पुलिस में कंप्लेंट करो। और ममता बनर्जी ने कहा अच्छा तो हम 3000 रुपये देते हैं, अब कंप्लेंट वापस लो। 2000 के लिए जो कंप्लेंट देता है तो वो 3000 देने से कंप्लेंट वापस लेगा। अब फिर कंप्लेंट करना है तो 4000 दो, और फिर वो 5000 देंगे, कंप्लेंट वापस ले लो। तो लोगों की समझ में आ गया ये पैसा का खेला चल रहा है। लेकिन शर्म की बात है, एक आदमी ने ठीक किया था, बिना सेंटर को इन्फॉर्म किए या मोदी जी और अमित शाह जी को इन्फॉर्म नहीं किया या अपने दम पर किया, अपने दम पर सीक्रेट किया। मोदी जी और अमित शाह जी को पता भी नहीं था ये पैसा का खेला चल रहा है। और वही संदेश खाली चिल्लाने लगे, और संदेश खाली यानी बसीर हाट में ही वह हार गए। जिस संदेश खाली को लेकर वह उछल रहे थे, उसी संदेश खाली यानी बसीर हाट में वह हार गए। रेखा पात्र हार गई।
उन्होंने सोचा था संदेश खाली एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, लेकिन जैसे ही पता चला लोगों को ये पैसा का खेला चल रहा है, पैसा का गंदा खेल चल रहा है, उन्होंने वोट नहीं दिया और बसीरहाट में ये हार गए, यानी संदेश खाली जिस एरिया में पड़ता है वहीं हार गए। तो ये इस तरह बेवकूफ़ जब होंगे तो बंगाल कहाँ जीतेगा? तो एक दिलीप घोष, एक शुभेंदु अधिकारी, एक लॉकेट चैटर्जी, इस तरह के पूरे बेवकूफ़ों की टोली यहाँ पर रखा है, तो इनका जीतने का कोई सवाल नहीं उठा। अब उत्तर प्रदेश की बात आती है। उत्तर प्रदेश, हमारे जो स्टूडेंट हैं वह कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, योगी जी से हर हिंदू खुश है। हर हिंदू अभी भी अगर उत्तर प्रदेश का लोकल वोट होगा तब मोदी जी योगी जी एकदम परफेक्ट जीतेंगे, योगी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मोदी जी से क्या प्रॉब्लम है? बिहार का जो इफेक्ट है वह बूमरैंग कर गया, यानी वह रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बिहार। वह कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए इतना निकम्मा महामूर्ख लोग से गठबंधन कर सकता है, सबसे निकम्मा, सबसे बेवकूफ़, सबसे महामूर्ख, सबसे अहंकारी, घमंडी व्यक्ति से जो गठबंधन कर सकता है, उसको सबक सिखाना है। उसे वोट देकर क्या फ़ायदा? तो ऑल्टरनेटिव क्या था? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। तो उन्होंने जानबूझकर इसे सबक सिखाने के लिए उल्टा वोट दिया, या वो लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। वहाँ से उत्तर प्रदेश के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो एडल्ट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वोट दिया है, और जो बच्चों के माता पिता हैं या गार्जियंस हैं, उन लोगों का फीडबैक है। वह कह रहे हैं हम लोगों ने ठीक किया था, या बिहार में जिस व्यक्ति से गठबंधन किया उससे ऐसी घृणा हो गई कि हम सोचा इसको सबक सिखाना चाहिए, और बेस्ट ऑल्टरनेटिव था अखिलेश यादव, हमने वोट दे दिया। लेकिन योगी जी से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, हम योगी जी को जिता कर रहेंगे। और महाराष्ट्र के जहाँ तक सवाल है, ये पवार कंफ्यूज हो गया, या शरद पवार और अजीत पवार फैमिली में झगड़ा होता है, इसको छोड़कर यहाँ आते हैं, वह समझ नहीं सके कौन पवार कहाँ पर है, सब कन्फ्यूशन का। वैसे जब महाराष्ट्र का वोटिंग हो रहा था मैं बम्बई में था, उस वक्त मैं मुंबई में था, वह दूसरा एक फंक्शन अटेंड करना था तो मैं मुंबई में था, उसी दिन मैं आ भी रहा था। तो मैं, वैसे एक मज़े की बात है, मैं टैक्सी से आ रहा था, उस दिन वोटिंग था, तो पुलिस बीच में टैक्सी को रोककर ड्राइवर से पूछता है कि पीछे लगेज क्या है। अब ड्राइवर को क्या मालूम, उसने कहा मुझे पता नहीं। बोला अच्छा जाओ। अच्छा, हम लोगों से कुछ नहीं पूछा, ड्राइवर से पूछा, उसने कहा हमें पता नहीं क्या है। बोला अच्छा जाओ, हो गया। ये चेकिंग होता है, ऐसे ही चेकिंग होता है वहाँ पर। तो खैर ये था, उन्होंने ना हमसे पूछा ना खोल कर देखा। बोला क्या है, ड्राइवर ने कहा पता नहीं। अच्छा ठीक है जाओ, हो गया, क्योंकि कैमरा में तो चेकिंग का हो गया। तो उस वक्त मैं था, तो वहाँ पवार कन्फ्यूशन है। हमारे रिश्तेदार जिसके घर रहा था वह कन्फ्यूज़ कर रहा है कौन पवार किसके साथ है, वह पूरा कन्फ्यूशन में है। तो ये था उनका महाराष्ट्र में हार का कारण। तो महाराष्ट्र, बंगाल और उत्तर प्रदेश जो 3 राज्य हारे, यह या तो लोकल बीजेपी की गलती है, या सेंट्रल बीजेपी की गलती है, या इनके कोऑर्डिनेशन की गलती है, या बीजेपी की अपनी गलती है, चाहे सेंटर की हो या लोकल बीजेपी की जैसे बंगाल वाली, या वो बिहार में जो किया मोदी की अपनी गलती, या ये कन्फ्यूजन की स्थिति जैसे महाराष्ट्र। लेकिन यही कारण है इनका नैया डूबा। लेकिन अभी भी कोई बात नहीं, अभी भी सुधारने का समय है। एनडीए तो जीत गया है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आशा करते हैं यह ऐसी गलतियां नहीं करेंगे और अगली बार सचमुच 400 पार करेंगे। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।